लागत मूल्य से कितना ऊपर वस्तु को बिक्री के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि 20% और 6.25 का छूट देगा। चलो ठीक है, CP SP MP लागत मूल्य 100 है, कितना एक्स्ट्रा करेगा पता नहीं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कितना करेगा 20% प्रॉफिट करेगा। क्या बोल रहा है? बाद में बोला तो हम लोग बाद में भी निकालेंगे, ठीक है। 20% प्रॉफिट करेगा मतलब एसपी तो 120 ही रहेगा, कितना मार्क करके कितना डिस्काउंट देगा वो बाद के बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में क्या बोला था, हाँ 2 छूट है, 20% का छूट दिया मतलब ये 10 या 100 रहा होगा, जो बाद में 80 बनेगा या फिर 8 बनेगा, ठीक है। एक छूट दे दिए, ये लाइन हम लोग लास्ट वाला लाइन को पहले थोड़ा दे दिया, ही बात बोल रही है ना, नहीं सोच रही हो कि 20% का प्रॉफिट करा, चलो यहाँ नहीं देते, इसको नीचे हम लोग दे देंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं, उसी भी हो जाएगा। 2 डिस्काउंट दे रहा है, कितना का दे रहा है 20% का, मतलब MP 100 रहेगा, इसमें इंक फिलअप करना होगा, देखो ट्राई करके, पहले इसको देख लो। 20% का डिस्काउंट देगा मतलब ये 100 रहेगा, ये 80 होगा, ठीक। अब हो रहा 6.25 का डिस्काउंट देगा, 94 93.75 ये 1, अच्छा वैसे करने बोले, हाँ चलो वो ज्यादा इजी रहेगा। 6.25 है मल्टीप्लाई 100, 25 25 625, 25 से 4 बार में, ये यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ नहीं आ गया, ये यहाँ आ गया 0.25 20 25 से 25 25 से 25 25 से 1600 पक्का तो 400, ठीक है। तो क्या निकला 1/16, चलो 1 निकला 16, नीचे वाला क्या रहता है MRP, ठीक है, ऊपर वाला डिस्काउंट, तो ये MRP में क्या बैठ गया 16 और डिस्काउंट एक देखने के बाद 15। चलो अब क्या बचा है तुम्हारा, प्रॉफिट कितना करेगा 120, मतलब CP 100 रहेगा और ये वाला 120 हो जाएगा। छोटा करो सबसे पहले तो एकदम होगा, 2 से गया तो 4 बार में, 2 से गया 5 बार में, चलो कब्जा करते हैं, 4 15 16 कौन वाला ये, हाँ ये तो होगा, इधर वाला करते हैं, 15 इधर कब्जा करेगा, ठीक है, इधर बचा 5 इधर 6, यहाँ 6 आ गया, मल्टीप्लाई देखो 4 15 6 4 5 6 20 15 दूनी 30 300 60 30, ठीक है। अब अच्छा हम लोग को क्या पूछा है, कितना एक्स्ट्रा अंकित किया गया, MRP सीधा पूछ लिया, मतलब CP से MRP का पूछा, तो हम अगर SP नहीं भी निकालते क्या मैटर करता, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। 5 6 30 16 3 48 480, कोई वस्तु है जो 300 रुपए का है, कितना एक्स्ट्रा कर रहा है 180 रुपए बढ़ा के मार्क कर रहा है, तो कितना बढ़ा के कर रहा है 180 रुपए, 180 रुपए बढ़ा के मार्क कर रहा है, किसके ऊपर 300 के ऊपर, परसेंटेज में निकालना है, हाँ करेंगे 0 to 0, 3 से गया तो 6, आंसर है बस, क्या नहीं होगा बताओ, बस यही समझने का फेर था कि डिस्काउंट प्रॉफिट तो वही कर रहा है ना। हाँ तुम क्या बोल रहे थे, सीरीज से बन गए 60%, 54 কি বলেছে, বাই হাউ মাচ এভব দ্য কোস্ট প্রাইস শুড অ্যান আর্টিকেল টু বি মার্কড আপ ফর সেল। আচ্ছা কোশ্চেন বুঝতে পেরেছিস তো, বুঝতে পারিসনি, কোশ্চেন বলছে কি দুটো ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, একটা 20% এর, একটা 6.25%, তো আমরা ফার্স্ট 6.25 টাকে ভাঙলাম, ভেঙে পরে কি বার হলো 1/16, নিচেরটা হয় MRP উপরেরটা হয় ডিসকাউন্ট, তো MRP কত হয়ে যাবে 16, তার আগে এটা পুট করে নিয়েছিলাম না কি আরেকটা ডিসকাউন্ট ছিল 20% এর, তাহলে MRP কত হবে 100, তারপর 20% এর ডিসকাউন্ট তখন 80 হবে, ছেড়ে দিলাম। তারপরে বলেছে 6.25% এর ডিসকাউন্ট, সেটাকে আমরা ভাগলাম, যখনই ভাগলাম কি হলো 1/16, তো নিচেরটা হলো MRP উপরেরটা হলো ডিসকাউন্ট, ওকে। তো MRP জায়গায় MRP পুট করলাম, ডিসকাউন্ট একের দিল, একের ডিসকাউন্ট দিয়ে পরে SP কত হয়ে গেল 15। এই দুটো ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরও বলছে কি 20% এর প্রফিট করবে, 20% এর প্রফিট করিয়ে দিলাম 100 120, এবার ছোট করলাম 0 0 কাট আউট, 2 দিয়ে 4 2 দিয়ে 5, এইদিকে 4 का যেমন কবজা করে প্লট का ক্যাপচার, চলো इधर भी প্লট ক্যাপচার हो गया। এখানে কি হলো, এটাকে ভেঙেছিলাম 2 দিয়ে 5 এ 10, 2 দিয়ে 6 এ 12,
আবার প্লট ক্যাপচার। ওকে, তিনটা মাল্টিপ্লাই করলাম, 4 15 5 কত হলো 300। আমাদের এসপিটা বার করতে পারতিস, কিন্তু এখানে এসপির দরকার নেই, কারণ বলছে যে সিপির থেকে কত এক্সট্রা বাড়িয়ে পড়ে এমআরপি বসাবে যাতে আমাদের 20% প্রফিট হবে। ঠিক আছে, তো এটাতে প্রফিট হয়েছে, উপরেতে প্রফিটও হয়ে গেছে, ডিসকাউন্ট আমরা তিনটা অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি। এবার তিনটা অ্যাপ্লাই করার পর একটা সিপি পেলাম, এসপি পেলাম, এমআরপি পেলাম। তো এমআরপি হলো 480, সিপি হলো 300। কত এক্সট্রা চার্জেস লাগিয়েছে ওর মধ্যে? 180 টাকা। 180 লাগিয়েছে কার উপর বাড়িয়ে? 300 উপর। 180 अपन 300 কত পার্সেন্টেজ আছে? মাল্টিপ্লাই 100, 60%। देखो हमारे अच्छा देखो 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 देर कंफ्यूजिंग हमको भी लग रहा है। देखो देखो शंभू, इधर देखो, एक वस्तु था 100 रुपए था, क्या बोल रहा? 45% का इंक्रीज हो गया है। तो इसका ओरिजिनल का वैल्यू जब 100 रुपए का 100 है, 45% का इंक्रीज मतलब 145। ठीक है, कोई चीज का 100 का 100 वैल्यू है, 100 का 100 वैल्यू है, 45% प्लस करके बैठा दिया। उस पर क्या बोला है? 15% का डिस्काउंट, मतलब नीचे का वैल्यू टोटल का 100 है, 15% का डिस्काउंट मतलब 85 हो गया। इसको 2 बार करना है अप्लाई, 2 टाइम्स 85। हाँ, अब पूछ रहा क्या? देखो कोई चीज 100 था, उसमें हम लोग इंक्रीज किए, फिर 2 बार डिक्रीज किए, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा या तो 100 से बढ़ा हुआ भी निकल सकता है, घटा हुआ भी निकल सकता है। तो जो भी निकलेगा 100 के साथ, मतलब इस फाइनल वैल्यू के साथ, उसके हमको काम करना है। ठीक है, 0 to 0 कट आउट और काटते हैं 20 17, 5 2 20, 5 1 5 5 17। ठीक है, सेम 17 पूरी 5 दिया और काटबे 4 5 2 10, 5 9 45। আর কিছু কাটবে? কাটবে না। এখানে কত বার হলো? 4 2 80। এদিকে কি বার হবে? 17 এর স্কয়ার। 17 এর স্কয়ার 7 7 50, 4 7 के साथ 14 14 18 8 289। तो ठीक है, 289 के साथ 29 मल्टीप्लाई करना है। এটা মাল্টিপ্লাই করো। हाँ, 835 करना। कितना है? बोलो, तुम्हारा बीच नहीं आया था? नहीं, वो 289 मल्टीप्लाई क्यों नहीं? 289 मल्टीप्लाई तो 29 कट नहीं किया था? हम तो 20 से यहाँ तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि कट आउट हो जाएगा। नीचे 20 तो है ना, 5 से 4 पूरी इधर से ही। और भाई करते हैं 180। मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? क्या चीज मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? क्या बोलता 145 और 289 मल्टीप्लाई 29 83 क्या निकला? 8381। हाँ ठीक है, चलो तो क्या हो गया? 8381 और नीचे में 4 और 20 मल्टीप्लाई हो गया 80। ओके, अब बस अब कट आउट करो। अच्छा, इसको सीधा सीधा हम लोग पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पर, समझ में आ गया? अब करते हैं 8 से जब डिवाइड करोगे, अच्छा कर देते हैं 838.1, 8 1 से 8 3 8 2 निकल 0, 8 8 4 32। लो 104 से कुछ बन रहा है, जो भी बन रहा है वही है। हाँ तो हो गया, तो 4.76 जो भी है। अब 104.78 जो भी निकल रहा है, इससे 100 माइनस करोगे ना। ओरिजिनल वैल्यू ये था, और ये वाला इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद 104 हो रहा है, तो कितना का बढ़त हुआ है, कितना का घटा है, तो वाला कैसे निकाला? माइनस ही करके ना। कितना है? 4.76 वाला जो एकदम लंबा वाला है, इजी है। अच्छा देखो, यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो फिर लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य और सीपी, यही दोनों का बात हुआ है। सीपी लाभ बात हो रहा है, मतलब सीपी एसपी पे ही काम खत्म हो जाता है। डिस्काउंट का तो बात नहीं हुआ, जिसमें हम एमआरपी निकालना है। हाँ अच्छा देख लो, झगड़ा नहीं करो, बता रहे हम। तुम लोग पैसा हम वसूलाएंगे, देखो ठीक है। अच्छा फर्स्ट बोले, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, सीपी 100 रहा, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें पता नहीं है, नहीं तो बाद का बात कर रहा है, हमें अभी का तो प्रॉफिट नहीं बताया गया है। अभी x कुछ भी मानो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कर दिया जाए तो पहले कुछ रहा होगा तभी ना उसका दोगुना करेगा। पहले कुछ नहीं था, कमा रहा लेकिन बता नहीं रहा। ठीक है, छुपा लिया है, मारवाड़ी है 100 + 1 है।
ठीक है, ये नहीं बता रहा कि हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए। तो सीपी तो यही रहेगा, विक्रय मूल्य दोगुना हो गया, मतलब जो भी रहा होगा तब 200 हो जाएगा प्लस 2x मान के चलो, ऐसे ही हो जाएगा दोगुना से जब 2 मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब हम लोग स्मार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोला है, लाभ का प्रतिशत क्या है? लाभ भी तो बोला 3 गुना, क्या बोलिए वो बोलो। लाभ भी 3 गुना हो जाता है। अच्छा, लाभ 3, हाँ सही है, लाभ गुना 3 गुना हो जाता है ना। चलो, जब एसपी इसका दोगुना हुआ, ठीक है, तो फिर क्या बोला, अब लाभ 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना मतलब क्या होता है, 100 का कोई चीज है, 3 गुना लाभ करेगा तो बेचेगा कितने में? तुम्हारा मुंडी 300 का प्रॉफिट कर रहा है ना, 3 गुना लाभ कर रहा है, तब बेचेगा वो 400 में, अपना सीपी साइड करके रखेगा ना, तब ना वो 3 गुना। 100 का वस्तु रहा, कितना में बेचा था हमें पता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जो करेगा एक्स का करेगा, मान के चलते हैं। तो 100 रुपए का जो वस्तु है इसमें एक्स प्रॉफिट करके बेचा था। अब इस पे क्या बोल रहा है, 100 का वस्तु ठीक है, 3 गुना प्रॉफिट करके 400 में बेच रहा है। ठीक है, और इसी डबल इसका डबल है, 2 से गुना कर दिए इसको, 2 से गुना करोगे 100 से 200 हो गया, 200 गुना किए 2x हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये और ये सेम चीज है, मतलब इसी का वैल्यू ये है, इसी को सोल्व कर 200 प्लस 2x इक्वल्स टू 400। ठीक है, 200 माइनस हुआ 200, 2 से गया 100, x इक्वल टू 100। ठीक है, तो 100 प्लस कितना हो गया 200, यही चीज बोलना है। यहाँ भी 400 हो जाएगा। नहीं तो देखो, ये इतना, ये वाला हम लोग को इसका वैल्यू निकालना था, इसका निकाल दिए, 100 से 100 ही सीपी रहा होगा, लेकिन गुना प्रॉफिट जब करोगे 3 गुना प्रॉफिट, 3 गुना प्रॉफिट मतलब 400 हुआ, और इसका जब दुगना किए 100 प्लस एक्स, उसका तो 200 प्लस एक्स हो गया, तो इसका वैल्यू 400 है, तो इससे हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल के एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, बात खत्म। हाँ, तो 100 प्लस एक्स 200। अब वो क्या पूछा था, लाभ का प्रतिशत। हाँ, तो 100 का वस्तु है, 200 में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, समझ आ गया? जो देखो क्या बोला, 42 वस्तु है, उसका एमआरपी जो है 70 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। उतना कंट्रोल है, हम देख के भी नहीं हंसेंगे। वो देखता है। हाँ, मुस्कुराहट और हंसी में अंतर होता है। अच्छा, 42 वस्तुओं का जो सीपी है क्या है, एमपी, 42 वस्तुओं का जो एमपी है 70 वस्तुओं का सीपी के बराबर है। ठीक है, और एक कंडीशन दिया है, उस कंडीशन में बोला है 25 वस्तुओं का जो एसपी है 21 वस्तुओं के एमआरपी के बराबर, 21 के एमपी के बराबर है, एमपी एमआरपी डजन मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं। अच्छा, क्या एमपी यहाँ ही रहने दो, सीपी को इधर नीचे लेते हैं। ठीक है, 70 को इधर ही रहने दो, उसके नीचे इस 42 को भेज दो। ओके, अब अगर हम लोग कोना कोनी जो मल्टीप्लाई करके इसी को यही निकलता, ठीक है, उसी को हम लोग शॉर्ट में किया। अब सेम चीज यहाँ पर एसपी बट्टा एमपी, और इधर क्या किया 21/25, इधर तो छोटा नहीं होगा, अब इधर देखो हो सकता है 10 7 6 42 3 5, चलो ठीक है, 5/3 और यहाँ क्या निकला 21/5। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ एक एमपी है, यहाँ भी एक एमपी है, दोनों को इक्वल तो हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि सीपी हो एमपी हो एसपी हो, दोनों में कंडीशन में तो एक ही रहेगा ना। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करने से 25 बन जाता है, 5 × 5, तो जो ऊपर होगा नीचे भी सेम होगा। ठीक है, ऐसा क्या हो गया 25/5 एमपी निकल गया 25, एमपी 25 मैच कर रहा, एसपी 21 है, सीपी कितना है 15। अब 15 का कोई वस्तु है 21 रुपए में बेच रहा है, तो 6 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है 15 के ऊपर। 3 से 2 बार में, 3 से जाएगा 5 बार में, 5 से गया तो 20 बार में, 40%। डू यू अंडरस्टैंड?
किसी वस्तु पर सेल ऑफर में क्या था, 24% का छूट देता, मतलब पेशकश किया गया था कि आप अगर वस्तु खरीदते हैं तो 24% का छूट मिलेगा। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड से जब भुगतान किया तो अंकित मूल्य मतलब जो भी एमआरपी रहा उस पर 1.5% का एक्स्ट्रा चार्जेस भी जोड़ा गया। कि जो केस से अब जो मतलब जो केस दे के लेगा जितना, मान लो कि एक वस्तु 1000 रुपए का है, उसमें अगर 500 रुपए केस देता है और 500 रुपए क्रेडिट कार्ड से देता है तो 500 के ऊपर 24% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जो 500 रुपए क्रेडिट कार्ड से दिया उस पर शुल्क लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, यही बोला गया है। ठीक है, डिस्काउंट प्लस 1.5 प्लस हाँ इधर डिस्काउंट एक हिस्से पे डिस्काउंट मिल रहा है और एक हिस्से पे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग रहा है। और डिस्काउंट प्लस 1.5 डिस्काउंट। उसमें डिस्काउंट नहीं है। उसमें डिस्काउंट नहीं, उसपे एक्स्ट्रा चार्जेस है, चार्जेस है, मतलब कि 100 का वस्तु 101.5 रुपए में देगा, वैसा कुछ चार्जेस हुआ। जितना भी प्राइस रहेगा उस पर 1.5% का टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। बताइए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें। हाँ ठीक है, अब आगे ई कंडीशन दिया है, अब आगे क्या क्या रहा है वो बोल रहा है। देखो क्या बोला है, यदि मुकेश ने अंकित मूल्य का 40%, कोई 100 रुपए की कोई वस्तु था उस पर 40% जो है नगद जमा किया, मतलब 40% मतलब 100 रुपए का कोई वस्तु है ना, इसको दो हिस्से में दिया, एक 40 रुपए का हिस्से में दिया और एक कितना में देगा 60 रुपए, जो बचा हुआ रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है 24% का छूट मिलेगा परसेंट का। ठीक है, तो इसका 24% निकाल के इससे माइनस करना पड़ेगा, होगा। और इसमें क्या बोल रहा है कि 1.5% को और ऐड हो जाएगा, 1.5%, इसका 1.5% इसी पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐड करने के बाद भुगतान में क्या 6,391 रुपए दे रहा है जब खरीदने गया था। अब बोल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, मतलब एसपी कितना दिया बता दिया। अब एमआरपी मतलब 100% का एग्जैक्टली ये वाला का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। 400 का 24% कितना होगा 9.6। क्या बात कर रही हो तुम? अच्छा वो माइनस भी तो करना है ना, उसको सीधा निकाल के ट्राई करो ना, यहाँ पर क्या दिक्कत है। दो अलग अलग चीज है ना, अगर करोगे भी तो एक सीरीज में से एक सीरीज पर चलाना पड़ेगा, फिर सीरीज चलाना पड़ेगा, फिर जोड़ के काम करना पड़ेगा, फिर कुछ वैसे करना पड़ेगा। एक ही पैसे के ऊपर काम नहीं हुआ है, कंडीशन यही है। अच्छा कोई चार यार इसका इनका बता दिया। 400 का कोई 40 का वस्तु है ना, 40 का वस्तु है, वो 100 का प्राइस है, 24% का डिस्काउंट मतलब 9.6। नहीं वो डिस्काउंट देने के बाद हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 24 हो गया तो 80 से 76, 24% डिस्काउंट दे दिया तो अब 76 का वैल्यू निकालेंगे, निकल जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 से 24, दो हाथ में 4 से 28 प्लस 30, तो क्या निकला 30.4। ठीक है, 24% डिस्काउंट देने के बाद ओरिजिनल वैल्यू अब क्या निकला है 30.4 रुपीज। ठीक है, मतलब जो 40 100 पकड़े उसके हिसाब से हम लोग यह कर रहे हैं। ठीक है, अब इस 600 के ऊपर काम करते हैं। अब 660 रुपए मतलब सॉरी 60 का जो वस्तु है उस पर क्या बोल रहा है 1.5% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, मतलब ये 100 का वैल्यू रहा होगा तो 101.5 का, समझ में आया। ये पॉइंट हटा के 0 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 to 0 कट आउट, 5 से जाएगा 2 20 बार में, 5 से 2 3 ऐसे 0 और करेगा 2 से गया 3 बार में, 2 से गया 10 बार में। ठीक है, इसको हटा के यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं, दे दिया, मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9 3 0 0 3 2 6, तो जो 60 रुपए का चीज था अब ये वाला जोड़ के कितना हो गया 60 रुपए 9 पैसे। ठीक है, जो भी है ये रेशियो में एक हमें लोग का मिल गया है एसपी और रेशियो में ये मिल गया, तो टोटल को ऐड करना पड़ेगा तभी जाकर टोटल एसपी निकला। ठीक है, एक जगह में 30 रुपए देना पड़ा, एक जगह में 60 देना पड़ा, तो जोड़ते हैं 9 4 13 का 3 हाथ में रहा 1। ठीक है, एक इधर एक के लिए एक पुट हो गया सीधा 6 3 913। अब ये 913 क्या है हमारा टोटल एसपी है। हाँ, तो ये 91.3 जो है क्या है टोटल एसपी ही है, टोटल एसपी जो इसके थ्रू ये से यहाँ निकला था, इसके थ्रू यहाँ से एसपी निकला था। चलो इस एसपी का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। अब इस एसपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6391।
ये किसका वैल्यू है, इसी का वैल्यू है 91.3। अच्छा निकालना किसका है, एमआरपी। एमआरपी होता है 100, जो कि ये वाला पकड़े थे हम लोग। ठीक है, बस निकाल लो। इससे जाएगा 7 से 21, 7 9 63। हाँ सीधा तो नजर आ रहा है 7 से जाएगा, क्योंकि देखो 7 से 21 एक भेज कर ना, 9 7 63, 7,000 बस 7,000। ऑनलाइन किसी कंफ्यूजन वो समझ में आता है। ना आया समझ में। ठीक है सर, कितना परसेंट 100 का कोई वस्तु था, उसका 40% हिस्सा बोला तो 40% हिस्सों को केस में जमा किया। ये वाला केस का अमाउंट है, केस का अमाउंट है, लिख दिया। और ये वाला क्या क्या है, क्रेडिट कार्ड, कार्ड लिख देते हैं, ठीक है सीधा। तो 40 रुपए जो है कार्ड से जमा कर रहा है, 60 रुपए है क्रेडिट कार्ड से जमा कर रहा है। तो जब 40 रुपए केस से जमा किया तो बोला आप केस पे आए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा, जितना जमा कीजिएगा केस पे उस पर 24% का डिस्काउंट दे दिया। कैसे दिया, 40 का वैल्यू जब 100 है तो 76 मतलब 24 माइनस कर दिया, 76 का वैल्यू कितना निकला, 30 रुपए पॉइंट 4। ठीक है, ये एक फर्स्ट एसपी हुआ जो केस पे हम लोग काम कर रहे थे, वो बोला हुआ 30.4। अब बोला कार्ड पे जो 60 रुपए का वस्तु था, जितना 60 रुपए पेमेंट कर रहा था उस पे हम बोले अब टैक्स जोड़ेंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हैं, हम लोग का जीएसटी बिल में ऐड होगा। हो गया, तो इसका 1.5 निकाल लिए। निकालने पे क्या निकला यहाँ पर 609। जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा तो ये पेमेंट करना पड़ रहा, तो वो वाला ये निकला, ये वाला ये निकला। तो फर्स्ट एसपी प्लस सेकंड एसपी दोनों मिला के टोटल एसपी निकला। टोटल एसपी क्या हुआ 91.3। और यहाँ पर बोला क्या गया क्वेश्चन में 6,391 रुपए क्या था कुल अंतिम भुगतान जो इसमें खरीदा है। ठीक है, तो ये टोटल एसपी का ही वैल्यू है। एसपी का वैल्यू इतना है, तो निकालने क्या बोला है, एमआरपी एमपी जो भी बोलो, मार्केट प्राइस। उनका टैक्स बैक করা सो प्लस 1.5 हाँ, तो এর মধ্যে যখন 24% ডিসকাউন্ট দিবে তো মাইনাস হচ্ছে, এর মধ্যে যখন 1.5% এড হচ্ছে তাহলে 100 এর মধ্যেই না এড হবে, মাইনাস 100 এর মধ্যে হচ্ছে তো এডও তো 100 এর মধ্যে হবে। घर भी नहीं है अच्छा।